हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब याद रखें, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज फाउंड टू बी 6। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन भी हो सकते हैं और हाई स्पिन भी। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर हाइब्रिडाइजेशन में n-1 डी ऑर्बिटल, जिसे हम इनर डी ऑर्बिटल कहेंगे, वो अगर इन्वॉल्व है तो उस कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन अगर एनडी ऑर्बिटल या फिर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसे हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन। इस बार हम दोनों के एग्जांपल्स और उनके फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ CO NH3/6 3+ कॉम्प्लेक्स। सो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन आप देख रहे हो, इसका नाम है हेक्सामिन कोबाल्ट 3, जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है। अब सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा, इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप देखें सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 27। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d7। सो 3d7 को बॉक्स डायग्राम्स में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? 1 2 3 4 5। सो 1 1 1 1 1 and then start pairing. So 7 electrons in d orbital can be shown in this manner and 4s2. So s electrons कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट। इसका सीधा मतलब यह होता है कि कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करा। अगर कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 यहां से और 1 यहां से, यानी उसके जो डी ऑर्बिटल के तरफ है, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+, यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट। सो लेट्स सी द कॉन्फ़िगरेशन, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+। अब CO3+ में ये 2 और यहां से एक, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। सो लेट्स सी द बॉक्स डायग्राम राइट हियर। यहाँ पे हम लोग बॉक्स डायग्राम देख सकते हैं, 2 1 1 1 1 2 2 और 4 6। अब डेफिनेटली s इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने लूज करा कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट एंड 4p ऑर्बिटल इज वैकेंट also। सो वैकेंट p ऑर्बिटल को कुछ हम इस तरह से दिखाएंगे। अब ये हो गया स्कीम CO3+ के लिए। अब बात करते हैं लिगैंड्स की। अब इस कॉम्प्लेक्स में लिगैंड के तौर पे कौन है? अमीन, दैट इज NH3। एंड रिमेंबर, NH3 दैट इज अमीन लिगैंड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब हमें समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स क्या कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स कैन ब्रिंग अबाउट स्पिन पेयरिंग विच इज अगेंस्ट द हंट्स रूल। यानी ये क्या करेंगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग कराएंगे, जो हंट्स रूल के खिलाफ है। तो इससे क्या होगा? इससे इनर डी ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होगी। आप देख सकते हो जैसे ये CO3+, अब जो लिगैंड्स है कौन से? अमीन लिगैंड्स अप्रोच करेंगे एंड दीज लिगैंड्स ब्रिंग अबाउट स्पिन पेयरिंग। अब स्पिन पेयरिंग के वक्त होता क्या है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, इनकी पेयरिंग की जाती है। सो पेयरिंग करने के वजह से अब देखो आलम कैसे होगा। सो दिस लीड टू द पेयरिंग, आई मीन जिसे हम स्पिन पेयरिंग कहेंगे। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे सुकड़ के 2, यहाँ पे 2। अब ये 3d6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड NH3। ये 2 d ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, यस ऑर्बिटल तो पहले से ही वैकेंट बैठा है। उसके बाद 4p ऑर्बिटल इज ऑलरेडी वैकेंट, वी नो वेरी वेल। सो अब आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी
It's responsibility of central metal to provide vacant orbitals which is equal in number to that of the coordination number. अब यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है अवेलेबल हो गए इनर d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल बोले तो n-1 d ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो अब इस स्टेट में कोबाल्ट अंडरगो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये वैकेंट 2d ऑर्बिटल, एक s और 3p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। अब हमें पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि CO3 प्लस इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, या फिर आप सिंपली ऐसे बोल सकते इन D2sp3 स्टेट। D2sp3 इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि d ऑर्बिटल के तरफ ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो स्पिन पेयरिंग के वजह से इनको एक ही ऑर्बिटल में शिफ्ट होना पड़ा। अब ये जो नए ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 and 6, these are, so these are what 3d orbitals, और ये है D2sp3 hybrid orbitals 1 2 3 4 5 6 which are 6 in number, क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करा, इसलिए डेफिनेटली नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, 6। अब जबकि वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करा, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी वैकेंट होंगे। नाउ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड octahedral around the central ion, that is CO3 plus. Now it's turn for the ligand. अब अमीन ligand NH3 कितने 6 आएंगे अपने फील्ड ऑर्बिटल्स लेके और वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, याद रखना। सो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अमीन लिगैंड के, यानी कि वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल CO3 प्लस का यानी कोबाल्ट आयन का, और फील्ड ऑर्बिटल किसके, NH3 के, इनके बीच ओवरलैप होगा एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स CONH3/6 3+। अब इसे हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं CO। अब ऑक्टाहेड्रल स्कीम, डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल मैनर में क्या बोलते हैं उसको, लिगैंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम अरेंज होंगे, दैट कैन बी शोन इन दिस मैनर। कुछ इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं इस प्रकार से। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन, और हमें पता है कि चार्ज +3 है, सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर। अब दूसरी बात आप ये देखें, ये बॉक्स डायग्राम को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में, जैसे इधर देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इनफैक्ट ये पूरे के पूरे पेयर्ड स्टेट में है। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने प्रोड्यूस हुआ है ये डायमैग्नेटिक होगा। अब डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस की खासियत क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड में these complexes experience a repulsion, ये चीज आप याद रखें। और इसका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, और n-1 d ऑर्बिटल यानी इनर d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हुआ, जिस वजह से इसे आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स की। So let's discuss the formation of another octahedral complex, that is formation of CO F6 3-। अब यहाँ पे भी सेंट्रल एटम जो है वो कोबाल्ट है, लेकिन आपको एक बात समझना होगा, अभी जो हमने एक्सप्लेन करा दैट वाज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये जो एग्जांपल अभी हम देखने जा रहे हैं ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब हमें पता है कि यहाँ भी सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। सो 3d7 4s2 शुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए देखें बॉक्स डायग्राम्स कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5।
सो दो, दो चार, पांच छह सात, एंड 4s2. So this can be drawn in this manner. अब हमें देखना होगा COF6 3-, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब हमें पता है कि फ्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड आयन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के वजह से अब क्या होगा, -1 इंटू सिक्स -6, सो -6 उस तरफ गया +6, सो 6 -3 इज इक्वल टू 3। आई मीन cobalt is in +3 state. So what will be the electronic configuration of CO3+? अब हमें पता है कि कोबाल्ट अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्लस क्या बोलते हैं उसको, 3 स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक यहाँ से। सो CO3+ में d ऑर्बिटल कंटेन जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो बॉक्स डायग्राम which can be drawn in this manner. So 6 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। डेफिनेटली यस ऑर्बिटल तो वैकेंट हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना होगा p ऑर्बिटल भी वैकेंट है और 4d ऑर्बिटल जो वैकेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब 4d ऑर्बिटल के लिए स्कीम हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां आपको एक बात देखना है कि इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स में लिगैंड के तौर पे कौन प्रेजेंट है, F-। So fluorido F- is a weak field ligand, and remember weak field ligands cannot bring about spin pairing। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में अमीन लिगैंड है NH3, एंड NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इसलिए उसने क्या करा, स्पिन पेयरिंग करा अगेंस्ट द अर्न्स रूल। लेकिन यहाँ पे F- लिगैंड के तौर पे प्रेजेंट है विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वो वीक फील्ड लिगैंड है। सो वीक फील्ड लिगैंड होने के वजह से F- लिगैंड यहाँ पे स्पिन पेयरिंग नहीं कर सकता है। अब ऐसे में फिर ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन बचता है आउटर डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना। अब यहाँ पे क्या होगा, इट वुड अंडरगो डी sp3d2। देखो इसको हमने क्या करा, इसको हमने कहा था D2sp3, अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, sp3d2। सो कोबाल्ट आयन यानी CO3+, एक यस 3p और आउटर डी ऑर्बिटल इन नंबर कितना, 2 मिक्स करेंगे, और उनके मिक्सिंग के वजह से क्या होगा, उनके मिक्सिंग के वजह से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे, वो भी बाय नंबर कितना, 6। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4। सो यहां पे क्या होगा, लेट्स सी CO3+ इन sp3d2 स्टेट। अब sp3d2 स्टेट में हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि जो इनर डी ऑर्बिटल है उसमें किसी प्रकार का फेरबदल यहाँ नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, यानी इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, वी नो वेरी वेल, ये d6 कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल्स है उनसे एक यस ऑर्बिटल, उसके बाद 3p 1 2 3 यानी 1 2 3 4 और 2d, सो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मिक्स हुए एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो भी कितने, वैकेंट, क्योंकि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हुआ वो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल थे। अगर वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली हाइब्रिड ऑर्बिटल जो प्रोड्यूस होंगे वो भी वैकेंट होंगे, एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड ऑक्टाहेड्रली अराउंड द सेंट्रल एटम। अब लिगैंड जो है F-, ये क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और ओवरलैप करेगा किसके साथ, हमारे CO3+ के साथ, एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ coordinate bond in between the ligands, that is F- and the metal cation, that is CO3+। अब
ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आया, इसमें स्कीम हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। So ligands are directed octahedrally around the central atom, जिसको कुछ हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज था 3-, so this can be shown in this manner. अब दूसरी बात आपको ये भी समझ लेना है कि जो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट हुए वो 4d ऑर्बिटल्स हुए, यानी nd ऑर्बिटल। सो 4d ऑर्बिटल्स आर आउटर d ऑर्बिटल, और आउटर d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह लेना चाहिए। अब आप देखें, ये जो स्कीम आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स दर्शाता है। अब इसमें आप देख सकते हो कि सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि F- वीक फील्ड लिगैंड था। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुआ इट इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। एंड रिमेंबर, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस एक्सपीरियंस attraction in magnetic field. So it was all about the formation of octahedral complexes.